वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मेरा नाम बंटी है और आज के इस लाइव लर्निंग प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूँ। आज मुझे एक बहुत अच्छे शख्स मिले, ठीक है, तो उनकी कहानी सुनने से पहले मेरी आप सभी से दो शब्द, एक लाइन है, रिक्वेस्ट है सॉरी, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आज की जो मेरी कहानी है वो मेरी कहानी है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी परिस्थितियाँ खराब होते ही लोगों के सामने झुक जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकने से पहले 10 बार सोचें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं ड्यूटी से घर आ रहा था रास्ते में। तो जैसे मैं घर आ रहा था तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर में आया तो मुझे 11 समथिंग हो रहा हो, ठीक है। तो मुझे एक अंकल मिले जो कि विकलांग थे, पैरों से विकलांग थे, ठीक है। वो बैटरी वाली साइकिल चलाए, 3 पहिए वाली साइकिल होती है, बैटरी वाली उससे चलाते हैं, वो चला रहे, उनके 2 पैर नहीं थे और वो जोमेटो चला रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि उनकी जो वो थी ना, जो साइकिल की बैटरी थी जो वो खराब नहीं, मतलब ये खत्म हो गया था, बैटरी खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं जब आ रहा था, मैं रास्ते में देखा तो मैंने अपनी बाइक रोक के उनसे मैं पूछा कि अंकल क्या हो गया। तो अंकल ने मेरे को जवाब दिया कि बेटा मेरी बैटरी खत्म हो गई। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना, जब मैंने उनसे ये बोला कि अंकल क्या हो गया तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि बेटा बैटरी खत्म हो गई, ठीक है। मैं घर आया, ठीक है। तो जब मैं घर आया तो मैं उनके बारे में सोच रहा था। अब मेरी और उनकी क्या बात थी मैं आपको ये बताऊँ, तो प्लीज बड़ा ध्यान सुनना, पूरी सुन के जाना, ठीक है। उन्होंने मेरे से ये कहा कि मैंने उनसे ये पूछा कि अंकल आपको मेरी कोई जरूरत है? ये बोला कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगा। जो कि वो मैं बोला था जैसे ये मान लो साइकिल हो गई तो ये ऐसे ना ऐसे मार के ऐसे चला, तो ये समझो मेरे को 100 मीटर भी चलेंगे ना तो वो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, ऐसे मान को जाएंगे। और मैं उनको इस सिचुएशन में वो परेशान थे और वो बहुत टफ सिचुएशन थी, क्योंकि 11 बजे लगा, 11 से 11 बजे रात हो रही थी। भाई और बात डर लगता है इंसान को, वो विकलांग इंसान, ठीक है। और मैंने उनको बोला कि अंकल आपको मेरी हेल्प चाहिए। अंकल ने बोला कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे की हेल्प नहीं चाहिए, बट धन्यवाद, आप जाओ अपने घर जाओ आप। तो मैंने, अब मेरा दिल नहीं माना, फिर भी मैंने अंकल से दोबारा पूछा, नहीं अंकल कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने अंकल को पैर लगा के उनको उनके घर तक लेकर गया। अब जब मैं घर तक लेकर गया तो उनसे मेरी बातचीत होती, जैसे मैं धक्का मार तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप ना मतलब ऐसा क्या है कि आप रात में ड्यूटी कर रहे हो, वो भी आप इतने विकलांग होने के बाद भी आप ड्यूटी जोमेटो चला रहे हो, ऐसा क्यों? घर में मतलब कोई कमाने वाला नहीं है क्या? मैंने उनसे ऐसा पूछा। तो अंकल ने मेरे को रिप्लाई दिया कि बेटा कमाने वाले हैं, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मेरे बेटों के भी बेटे हैं और उनकी वाइफ है, उनका घर परिवार है। तो मैंने पूछा तो फिर वो आपको रख नहीं रहे हैं? उन्होंने बोला कि बेटा रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया है, बट मैंने उनसे पूछा कि फिर आप क्यों काम कर रहे हो, फिर आप अपने घर पे बैठ के आराम से खाओ, आपकी वाइफ है आपकी। मैंने कहा हाँ बेटा मेरी वाइफ भी है, और मैं ना आपको बता दूं बेटा, मैं किसी की कमाई नहीं खाता। आज अगर भगवान मेरा शरीर को साथ दे रहा है तो मैं अपने मेहनत के खाऊंगा, मैं किसी का मांगा हुआ नहीं खाऊंगा, और मेरा समय खराब है बेटा, ठीक है, मैं कमजोर नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा बोला, क्या वर्ड बोले उन्होंने कि बेटा मेरा समय खराब है, मैं कमजोर नहीं हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि जिस दिन भगवान मेरे शरीर से प्राण निकाल देगा ना, उस दिन किसी और के कंधे पे चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी जिंदगी किसी और के कंधे पे नहीं चले, चाहे वो मेरा बेटा हो या कोई भी हो। उन्होंने बोला कि यार मेरी और मेरी वाइफ की जिंदगी ऊपर वाले ने अच्छी दी, बहुत अच्छा दिया, और आज सिर्फ मेरे पैर नहीं मगर मेरे हाथ और शरीर तो काम कर रहा है। तो फिर मैंने भाई बेटा रास्ता ढूंढा, जॉब तो गई मिल नहीं थी, इसलिए मैंने जोमेटो चलाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलती है, इसका हंस उनके जिंदगी सामने, उन अंकल के जिंदगी सामने क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में सिचुएशन चाहे कैसी भी हो,
कैसी भी टाइम हो, कैसा भी आपका सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी के सामने झुको मत। तो कहते हैं ना कि जिंदगी में जो समय होता है, जो खराब समय होता है, वो एक टाइम के बाद आपका जो टाइम होता है, वो जो समय होता है ना, वो निकल जाता है, वो बीत जाता है ना। लेकिन जो लोग आपको सहायता करते हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए आपको एक कोसने लग जाते हैं कि मैंने आपका इस टाइम में ये मदद किया था। शायद इसी की वजह से अंकल आज किसी और के कंधे पर बैठ के अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे। वो खुद के पैर उनका नहीं है, मगर हम ये भी कह सकते हैं कि खुद के पैरों पर, पैर ना होने के बाद भी खुद के पैरों पर वो आज खड़े हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलती है कि लाइफ में सिचुएशन चाहे जैसी भी होगा, इस आपको झुकना नहीं चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। ठीक है विजय, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी तो मुझे लाइक, फॉलो से सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। बाकी मैंने अभी आपको मैं डेली के डेली एक नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट स्टोरी के साथ, ऐसे एक बहुत जबरदस्त और शानदार स्टोरी के साथ। ओके विशेष, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।